2 साल तक की इस रूट पे कोई टोल टैक्स नहीं लगने वाला है। कि 10 मिनट में हमने जो है 18 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इस पर ट्रैवल कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा एक और रोड ट्रिप ब्लॉग में। दोस्तों आज जो है यूईआर 2 पे जा रहा हूँ। वैसे उद्घाटन हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कि अपनी फैमिली को जाकर के जो है एयरपोर्ट टर्मिनल T3 भी जाऊँ और उसके आगे जो है एरो सिटी भी घुमाने के लिए चल दिया मैंने। तो अभी देखिए मैं शुरू जो कर रहा हूँ अपनी जर्नी को, मेरे राइट साइड में है रोहिणी का हेलीपोर्ट है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आप देखेंगे सामने जो है राइट साइड, अगर उस तरफ जाने के लिए जो है यहाँ पर बना हुआ लेन, लेकिन मुझे क्योंकि जाना है लेफ्ट साइड, क्योंकि मुझे जाना है टर्मिनल T3 की तरफ, ठीक है, तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ्ट। और यहाँ से डिस्टेंस जो दिखा रहा है मेरे ख्याल से, पॉज करो, तो यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है टर्मिनल T3 का 40 किलोमीटर। तो और अभी देखिए टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 5:40, ठीक है। तो 5:40 पर जो है मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ इस यूईआर 2 को। पहले एक बार टर्न लेकर के जो है, ये बिल्कुल वही सर्विस लेन बना हुआ यूईआर 2 का। तो ये भी देखना है कि यहाँ से एंट्री है कि नहीं है। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी सोच रहे हैं क्या जो उल्टा जाना यहाँ पर अलाउड है। तो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से क्या है कि लोग जो है 1 साल से इंतजार कर रहे थे इस चीज़ का, और दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है इस सर्विस लेन में चलती है, तो शायद लोग को पता चलते चलते कुछ टाइम लगेगा। तो अब हम लोग फाइनली जो है एंटर कर रहे हैं यूईआर 2 पे, और हम लोग एंटर कर चुके हैं। टाइम हो गया है 5:41। तो शानदार एक्सप्रेसवे जो है अब हम लोग शुरू कर चुके हैं जर्नी। आपको बताते रहेंगे रास्ते में। देखिए क्या है ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें कि टोल टैक्स को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। कुछ मीडिया के हिसाब से बताया गया था कि गांव वाले जो है वो काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं कि टोल टैक्स लग जाने के बाद, वो भी टोल टैक्स क्योंकि बहुत ही महंगा टोल टैक्स है ना, 235 रुपीज़ का टोल टैक्स है एक तरफ जाने का, और मेरे ख्याल से 350 है वापस आने का, मतलब जाने और आने मिला करके है। तो रास्ते में जब टोल आएगा बताऊंगा ही, लेकिन बताने की बात यही थी यहाँ पर कि लोग गांव वाले जो है थोड़ा सा इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए यहाँ से जो है रोहिणी 38 के लिए जो है, रोहिणी सेक्टर 38 के लिए जो है यहाँ से एग्जिट दे रखा है। और सबसे अच्छी बात लगती है कि दिल्ली में आप 100 की स्पीड से चल रहे हो। पता नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया है। मेरे ख्याल से कुछ ही दिन रहेगा ये, बाद में फिर से इसकी भी हालत जो है, ऐसा ना हो कि NH44 सब की तरह हो जाए। वैसे ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी देखिए ये सबसे बेनिफिट यही है कि खास करके जो NH44 से लोग जाना चाहेंगे, खास करके एयरपोर्ट जाना चाहेंगे, गुड़गांव जाना चाहेंगे, द्वारका जाना चाहेंगे, उन लोग के लिए ये ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि देखिए कितने सारे NH को कनेक्ट करता है। आप NH44 ले लीजिए, आप वहाँ पर से जो आप सोनीपत वाली रोड है, और उसमें आपको मुकरबा चौक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुकरबा चौक पे आप कुछ भी कर लो, आप किसी टाइम पे चले जाओ आप, अराउंड जो है 30 मिनट्स जो है आपको वहाँ पर तो लगेगा ही लगेगा आपको वहाँ पर, सिर्फ अपनी लेन में आने में, चाहे आप किसी साइड चले जाओ मुकरबा चौक पर। और अगर आप पीक टाइम पे चले गए तब तो आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी ट्रैफिक लगता है। तो एक तो वो बेनिफिट मिल गया लोगों को। दूसरा, अगर आप चले जाते हैं ये मुंडका के पास, तो मुंडका के पास क्या है NH9, तो उस NH9 पे तो आप मान के चलो, खासकर बारिश के मौसम में तो मिनिमम 2 आवर्स आपको लगेंगे 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में, खास करके मुंडका के आसपास। यानी कि अगर आप रोहतक से आ रहे हो, पीरागढ़ी की तरफ आ रहे हो, तो सिर्फ मुंडका से लेकर के अगला जो एक स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, ठीक है ना, वहाँ तक सिर्फ जाने में आपको 1-1 घंटा लग जाएगा। उसके बाद भी इतनी ज़्यादा बुरी हालत होती है रोड की वहाँ पर पानी वानी के चक्कर में, ठीक है। तो आप सोचो उस रोड को भी हमने बाईपास कर लिया इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के कारण। इसके बाद देखिए तीसरा जो है हमारा NH48 है, जो दिल्ली जयपुर हाईवे है ना, तो वहाँ तक भी आपको लेकर के ये जो है पहुँच जाता है। तो अभी हम लोग जो गुजर रहे हैं वो इलाका है मदनपुर है, और ये आगे आ जाता है रानी खेरा सब आ जाता है। और देखिए अभी जो है दे रखा, अभी तक तो स्पीड मुझे दिख रहा है कि 100 की स्पीड
होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी देखा मैंने 80 की स्पीड थी, लेकिन कार की तो 100 की स्पीड होगी। और रोड भी इतना शानदार है कि 100 की स्पीड तो बनता है। तो साइन बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट चला जाएगा मुंडका, सीधा द्वारका, और गुरुग्राम के लिए आप सीधे चले जाएंगे। तो मैंने ये शाम का टाइम इसलिए चूज़ किया है क्योंकि शाम के टाइम में जब लोग ऑफिस की तरफ जाते हैं आते हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस पर कितना ट्रैफिक अभी भी आ रहा है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 14 अगस्त को मैं गया था, एक बार साउथ एक्स गया था। मैं पंजाबी बाग साइड से गया था, साउथ एक्स की तरफ जा रहा था मैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे शायद, लेकिन 2 किलोमीटर को ट्रैवल करने में मुझे 2.5 घंटे लग गए थे धौला कुआं में। ये 14 अगस्त की बात है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पर। अब रीज़न चाहे जो भी हो, बारिश हल्की फुल्की हुई थी उसका रीज़न हो या जो भी रीज़न हो, ठीक है। तो क्या है कि जो एक बार आप चलते हो कहीं पर तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर सबसे ज़्यादा जो है ना, सारी प्लानिंग ही जो है गड़बड़ हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए तो बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है हम लोग के लिए। देखने में देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है ये। यहाँ से रसूलपुर रानीखेड़ा का कट आ गया है। मैं तो मेनली देखने के लिए यही आया था कि अब जो है, क्योंकि उस दिन जो चला था बहुत सारे देखा मैंने वीडियो, तो उसमें बहुत सारे जगह को बंद कर रखा था। तो मैं वो देखना चाहता था कि वाकई सब जगह के लिए चालू हो गया है या नहीं चालू हुआ। ये देखिए रसूलपुर रानीखेड़ा जाने के लिए यहीं से चला जाएगा। वैसे पीरागढ़ी भी दे रखा है यहाँ से जाने के लिए, तो मेरे ख्याल से पीरागढ़ी जाने के लिए उसको फिर रानीखेड़ा होते हुए जाना होगा, नहीं तो आगे मेरे ख्याल से मुंडका या NH9 को पकड़ के जाने के लिए आगे से होगा कट उसका। बहुत ही शानदार बनाया हुआ है, जबकि इस हाईवे को बनने में जो है कई सालों से लोगों को इसका वेट था। मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूं कि 8-10 साल से पहले से वेट था, लेकिन जब से NHAI ने काम लिया, ये 3 साल में उसने जो है कंप्लीट करके दे दिया। ये सबसे अच्छी बात है। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है खुद बनवाना चाहती थी इसको, लेकिन कुछ लैंड एक्वायर के इश्यू के चक्कर में वो नहीं करवा पा रही थी वो। तो अब हम लोग आ गए हैं, ये देखिए जो NH9 है उसी पर है ये मेट्रो स्टेशन। अभी भी छोटे मोटे काम लगता है चल ही रहा है। अच्छा, कुछ साइन बोर्ड वगैरह लग रहा है यहाँ। अच्छा, रसूलपुर रानीखेड़ा कितनी बार लगाएगा। बस ये है कि देखिए NH9 से आप जो है आपको आगे कनेक्ट कर देता है। ये यहाँ पर एक स्पर बना हुआ है NH9 से जो बहादुरगढ़ उतारता है, जो आगे KMP से आप कनेक्ट कर देगा आपको। और KMP होते हुए आप कटरा एक्सप्रेसवे पे भी जा सकते हैं। तो यानी कि एक जो है UER2 जो है, जब लोगों को सारी जानकारी एक्चुअल में पता चल जाएगी, तो सोचिए कि वाकई मोदी जी ने सही कहा था, 50% ट्रैफिक जो है दिल्ली की सड़कों पर से जो है इस पर आ जाएगा। क्योंकि पीछे देखिए NH44 से लेकर के NH9 से लेकर NH48 को कनेक्ट करता ही है। इसके अलावा बताया मैंने कि जो आपका जो स्पर बनेगा यहाँ पर बहादुरगढ़ में, है ना, उसमें से आप कनेक्ट कर देगा आपको KMP में, और KMP से फिर आपको कटरा एक्सप्रेसवे में कर देगा। तो आ गया टोल प्लाजा। और टोल प्लाजा का जो है, मैंने कहा था कि कुछ गांव वाले ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कहना भी जेन्युइन था कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी जो फैमिली है वो तो यहीं आसपास में रहती है, तो जब बार बार वो कभी भी जाएंगे फैमिली वाले से किसी से मिलने के लिए, तो उन्हें हर बार जो है ये 350 रुपीज़ उनको जो लगेगा राउंड ट्रिप में, ये काफ़ी जो है उन लोग के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ के जो लोकल MLA हैं गजेंद्र दराल जी, उन्होंने, मैंने उनका एक वीडियो देखा था,
उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया है लोगों से कि देखिए कोई भी अभी आपको टोल टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि उसमें मैंने सुना था कि उन्होंने 2 साल तक कहा था कि इस रूट पे कोई टोल टैक्स नहीं लगने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टोल टैक्स जो है ना, अगर 50 रुपीज़ तक होता तब तो बहुत ही अच्छा था, जस्टिफाइड था। लेकिन 235 रुपीज़ वन साइड और 350 जो है, ये काफ़ी जो है ज़्यादा पड़ जाता लोगों के लिए। अभी हमारी साइड में देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में जो है ये बक्कर वाला एरिया आता है, जो जब आप NH9 को क्रॉस कर लेते हैं, और यही वाला जो पार्ट था जो सबसे स्लो हुआ है काम, यानी कि सबसे लेट से जो है यही पार्ट बना है, क्योंकि इसका जो बनाने वाला था कृष्णा कंस्ट्रक्शन, वो सबसे स्लो काम किया है। नहीं तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही ये जो है इनॉग्रेट हो सकता था ये। तो चलो, अंत भला तो सब भला। तो देख सकते हैं अभी जो मेरी गाड़ी की स्पीड है वो है 100 की स्पीड, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि इस हाईवे पे जो है ऑटो रिक्शा के लिए और बाइक के लिए जो है ना एंट्री बैन है, और मुझे भी अभी तक दिखा नहीं है कोई भी बाइक वाले जो है ना इस पर, शायद एक आगे जा रहा है। तो जब तक अलाउड करते हैं पुलिस वाले तब तक तो चलो चलता रहेगा। ये देखिए एक बाइक वाला मुझे दिखा, नहीं तो मोस्टली जो है नहीं है, 1-2 आगे भी है। तो अब ये देखिए यहाँ से एक स्पर आएगा जो कि ना बहादुरगढ़ की तरफ जो है जाएगा, ये जो आपको वापस NH9 पे अगर जिसको जाना होगा वो जा सकता है इससे। और ये भी इस पर अभी चालू है, जबकि इसमें मैंने देखा था कि बहुत लोग कह रहे थे कि बंद है ये, क्योंकि अभी पीछे जो है आपने देखा होगा बवाना के पास से जो है डायरेक्ट सोनीपत के लिए जो स्पर बना हुआ है वो लगभग 30 किलोमीटर का स्पर है, वो जो डायरेक्टली जो है सोनीपत ले जाएगा। यानी कि सोचिए कि कितना बेनिफिट हो जाएगा लोगों को, कि उनको जो है वापस NH44 पे जा करके फिर वहाँ से उस ट्रैफिक को झेलना नहीं पड़ेगा उन लोग को। लेकिन वो स्पर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। तो अब स्पीड को वैसे रिड्यूस कर दिया गया है यहाँ पर, अब 60 की स्पीड दे दी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये अब बिल्कुल ग्राउंड पर ले आया है इसको। और देखिए अभी तक जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इस एक्सप्रेस वे पे, लगभग 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, और मैंने 42 पे चलना शुरू किया था और अभी 52 हो रहा है। तो यानी कि 10 मिनट में हमने जो है 18 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इस पर ट्रैवल कर लिया है। तो अभी तक तो बहुत अच्छा है। अब आगे क्योंकि स्पीड को कर दिया है कम, और कैमरेज तो ज़रूर लगे होंगे, तो मैंने चाहता कि चलान उलान मेरे घर पे आए मेरे बाद, तो इसीलिए मैं जो है स्पीड लिमिट में ही अब चलाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब देख रहे हैं स्पीड को कर दिया गया है 60, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि टर्न बहुत सारे हैं, तो अच्छा है कि कर दिया, कम कर दिया। तो 100 की स्पीड में जो गाड़ियां अगर टर्न लेगी तो उसमें बहुत सारी गाड़ियों को दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो हम लोग का एक्चुअली मन यही था कि चलो एक बार UER2 घूम के आते हैं, लेकिन सिर्फ घूमना ही तो नहीं होता है, कुछ हम लोग चाहते हैं कि उसके अलावा या तो एयरपोर्ट पे जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट तो कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है नहीं। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया है कि चलो वहाँ पर जो है एरो सिटी है, बहुत ही शानदार जगह है, आप लोग को वहाँ दिखाऊँगा मैं, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहना उसमें, बहुत ही प्यारा जगह है एरो सिटी। और मैं वहाँ पर गया था 2 साल पहले गया था मैं, तब तो बहुत ही अच्छा था ही। अब देखते हैं 2 साल के बाद, क्योंकि अभी आपको पता है टेस्ला का भी शोरूम जो दिल्ली में खुला है वो एरो सिटी में ही खुला है।
सोचिए कितना ज़्यादा पॉश इलाका है वो, मतलब वहाँ पर नॉर्मल लोग रहते नहीं, वहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि आप वो इंडिया का पार्ट है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो एरो सिटी भी घूम लेंगे उस बहाने, और UER2 पे ट्रैवल भी कर लेंगे। क्या पता महीने 2 महीने के बाद फिर से इस रोड पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए कि फिर घूमने के लिए मन नहीं हो पाएगा। फिर तो चलो ज़रूरी काम के लिए जहाँ जाना होगा तभी जा पाएंगे। तो ये खास करके जो है ना एयरपोर्ट वालों के लिए तो सबसे सोचो बहुत ही शानदार हो गया है, क्योंकि उसमें टाइम का सबसे बड़ा इश्यू होता है, टाइम फिक्स रहता है। और दिल्ली की ट्रैफिक तो आप कह नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ एयरपोर्ट जाने वालों के लिए तो ये जो है ना बहुत ही अच्छा हो गया ये। तो ये चला गया लेफ्ट श्याम विहार और सीधा चला जाएगा द्वारका की तरफ। ये सबसे अच्छा लगता है ना, ये देखिए साइड में दे रखा है ना कहीं कहीं पर, ये सेल्फी पॉइंट टाइप का बना रखा है। लेकिन गाड़ी से कोई उतर करके ही सेल्फी ले सकता है, और इस हाईवे पर रुकने का जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए लोगों को। तो यहाँ से द्वारका सेक्टर 19 के लिए जो है ना आप जा सकते हैं, यहाँ से एग्जिट दे रखा है, 19 है, 24 है, और सीधा चला जाएगा हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अब वैसे स्पीड को फिर से बढ़ा दिया है, क्योंकि देखिए अब सीधा सीधा रास्ता जाना है। वैसे अभी आगे कट आएगा यशोभूमि का, यहाँ से, तो यहाँ से 400 मीटर से यशोभूमि का एग्जिट है। तो अब फिर से स्पीड को रिड्यूस करके 60 कर दिया है। वैसे भी दिल्ली में 70 से ज़्यादा का तो कहीं पर है नहीं अलाउड, ठीक है। आपने जितने भी आप हाईवे देखे होंगे, आप चाहे मेरठ एक्सप्रेस वे चले जाओ, चाहे NH44 चले जाओ, जैसे दिल्ली में एंटर करते हैं 70 हो जाती है। अब फिर से स्पीड कर दिया है 80। कोई बात नहीं, जैसा भी करे 60 के स्पीड में भी चले तब भी तो बहुत ही बढ़िया है ये, खासकर गुरुग्राम जाने के लिए। क्योंकि गुरुगांव जाने के लिए आप देख लो, अगर आप धौला कुआं से अगर जाने की सोचते हो तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पड़ता है वहाँ पर। तो अब यहाँ से गुरुगांव सिर्फ रह गया 15 किलोमीटर रह गया है, और जो टर्मिनल T3 है वो मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर लगभग रह गया होगा अभी। तो मुझे तो इस पर पहला जो है स्पीड कैमरा दिख गया। चलो मेरी लेन वाली जो है ना कैमरा लगता है बंद है, अच्छी बात। वैसे भी स्पीड भी बहुत ही कम है, अभी 50 की स्पीड से चल रहा हूँ मैं। और ये मेट्रो है मेरे ख्याल से, जो कि धौला कुआं से जाती होगी एयरपोर्ट, वो वाली है। तो आ गया अब इस रूट में टनल, पता नहीं कितने टनल होंगे इसमें। यानी कि जैसे कि आप मनाली जाते हो तो लगभग 12-13 करीब टनल मिलता है। दिल्ली में भी मुझे अगर टनल से क्रॉस करना पड़ेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। तो अच्छी बात है, कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है सेफ्टी के पर्पज़ से। और देख लो कि इसमें ऑटो वगैरह को अलाउ नहीं कर रखा, ऑटो बाइक इन सब को अलाउ नहीं कर रखा है। कितना सुंदर लग रहा है ना, इंटीरियर डिजाइनिंग देखो कितना शानदार लग रहा है इसका। हाँ जी बेटा, बस काउंटिंग मैंने नहीं किया, लेकिन होगा ही होगा, है ना। गवर्नमेंट के लिए तो हर स्टेट इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, जैसे प्रगति टनल जब इनॉग्रेट हुआ था तो वो भी वैसा ही था, चमकता था ऐसे, लेकिन बाद में फेड अप हो गया वो भी। तो ये भी शायद 6 महीने के बाद फेड अप हो जाए इसका, लेकिन अभी तो बहुत ही साइन कर रहा है। तो स्पीड अभी 60 है इसके टनल के अंदर में। और अब मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी ना ट्रैफिक भी बढ़ने लगी है, जबकि पीछे ट्रैफिक इतनी नहीं थी, लेकिन अब गाड़ी जो है ज़्यादा आने लगी है। क्योंकि अभी टाइम हो गया है 6:05, और हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया अभी तक में 32 किलोमीटर, और टाइम जो यहाँ तक मुझे लगा है वो लगा है 22 मिनट्स।
तो 40 मिनट्स में कहा जाता है कि NH44 से आप सीधा एयरपोर्ट तक पहुंच जाओगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां से मैंने शुरू किया वहां से हार्डली 10 किलोमीटर से वो पीछे से जो है वो स्टार्ट होता है। तो 10 किलोमीटर में 10 मिनट्स लगा लो मैक्सिमम, और आगे जो है 10-15 मिनट्स मेरे ख्याल से जो है हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी, क्योंकि अब डिस्टेंस जो है हार्डली बचा हुआ है 7 किलोमीटर। देखिए मैं तो अपनी स्पीड में चल रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ बहुत सारे गाड़ी वाले जो हैं गाड़ी की स्पीड को भगा रहे हैं। उनको शायद ये अंदाज़ा होगा कि अंदर में कोई भी कैमरा नहीं है, तभी वो इतना रिस्क ले रहे हैं। नहीं तो कोई नहीं चाहेगा कि 2000 रुपये उनके घर पे जो है पहुँच जाए चालान का। तब तो ये फिर डेयर डेवल हुए फिर तो, या फिर होगा कोई पहचान वहचान, वकील वगैरह होगा। अभी देखो धौला कुआं जाने के लिए सीधा रास्ता है, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाने के लिए लेफ़्ट हम लोग यहाँ से ले लेंगे। इस टनल में ही आगे जो है कट आएगा लेफ़्ट के लिए, तो मैं पहले ही लेन चेंज कर लेता हूँ। तो धौला कुआं जाने के लिए आपके लिए सीधा रास्ता है यहाँ से जाने का, और लेफ़्ट चले जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन क्या है कि बेटर रास्ता जो है, मैंने सुना है लोगों से कि जो सीधा रास्ता जाता है उसमें ट्रैफिक ज़्यादा है, तो बेटर है कि आप इसी टर्मिनल T3 से आप जाइए, जहां बाहर निकलता है रास्ता। ये हम लोग टनल से बाहर निकलेंगे तो वहां से जो है आपको छोटा रास्ता भी मिलेगा और कम ट्रैफिक वाला धौला कुआं के लिए रास्ता मिलेगा। तो यही रास्ता जो है बेटर है। और फाइनली हम लोग अब टनल से निकल चुके। अब ये एक दूसरा टनल आ गया। इसमें सबसे अच्छा लोगो कितना सुंदर लगता है देखने में, NHAI का बना हुआ लोगो। और इसमें स्पीड लिमिट दे रखा है 40 का, और मेरी गाड़ी की स्पीड अभी 60 है, तो मुझे लगता है रिड्यूस करना पड़ेगा। अब ये भी टनल एंड हो गई है, और हम लोग अंडरपास में क्या था कि अंडरपास कहो टनल कहो उसमें नेटवर्क नहीं था, और टर्मिनल T3 के लिए सीधे कार्गो के लिए सीधे दे रखा है, लेकिन हम लोग लेफ़्ट साइड से था कार्गो के लिए, और हम लोग अब सीधे जाएंगे। तो अब आ गया ये, मतलब अब सोचो कि टनल ख़त्म हो गया है, अब आ गए हम लोग रेड लाइट पे। अब रेड लाइट पे जितना टाइम लगे तो लगे, बस आप सोचो कि आ ही गए हम लोग। 38 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, और 40 किलोमीटर वहाँ से दिखा रहा था एयरपोर्ट, तो आप सोचो पहुँच गए हैं। और टाइम जो लगा है मुझे वो एग्जैक्टली जो है 42 पे चला था, और यहाँ पर 6:11 हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है मेरे ख्याल से 30 मिनट्स लगे होंगे मुझे। ठीक है, तो अब हम लोग जा रहे हैं एरो सिटी के लिए, तो चलते हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। तो ये सीधा रास्ता चला जाएगा आपका टर्मिनल T2 T3, और ये देखिए कितना शानदार यहाँ पर बना हुआ है। नमस्ते। तो हम लोग लगभग 40 मिनट्स में पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के टर्मिनल T3, लेकिन मुझे एयरपोर्ट जाना नहीं था, मुझे जाना है एरो सिटी। तो हमने यहां से राइट टर्न ले लिया। लगभग यहां से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो 7 किलोमीटर का, और टाइम जो लगने वाला होता है लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम आपको लगेगा यहां तक पहुंचने में। और ये बहुत ही शानदार जगह है, तो अगर आप पहले नहीं गए हैं तो एक बार इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको काफ़ी प्राउड होगा कि इंडिया में भी इतनी शानदार जगह हैं जो कि काफ़ी यूरोपियन स्टाइल बनी है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अब पहुंच गए हैं एरो सिटी। अब देखिए आप होटल्स देखिए, आप ये शानदार से आप दोनों तरफ देखिएगा होटल ही होटल, बहुत ही शानदार है। तो मैं आगे जो है पूरा का पूरा आपको घुमाने वाला हूँ। पहले मैं गाड़ी से आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ मैं ये पूरा एरिया, फिर मैं गाड़ी को पार्किंग में लगा करके। जब 2 साल पहले आया था तो इस गोल चक्कर पे बहुत ही अच्छा फाउंटेन के साथ डिजाइन था, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था। आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो वैसे हम लोग पहुंच चुके हैं आप एरो सिटी। आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट में कितनी शानदार 5 स्टार होटल्स ही होटल्स आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें देखिए जो मेन जो सबसे बड़ा 2 अट्रैक्शन है, जिसमें से है वर्ल्ड मार्क 1 वर्ल्ड मार्क 2, जो 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो आपको देख करके आपको लगेगा
जिस तरह से अमेरिका में जो ट्रम्प टावर होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उसी तरह से बना हुआ है ये वर्ल्ड मार्क 1 वर्ल्ड मार्क 2। इसी में टेस्ला का शोरूम भी मिलेगा आपको। और देखिए ये जो गली है इसका नाम ही है मैनहट्टन ड्राइव। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि इसका छोटा सा पार्ट जो बाकी का है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बना करके दे दूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी कमेंट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। आप बताइए मुझे कि आप किस पर्पज़ से सबसे पहली बार इस UER 2 पर ड्राइव कर रहे थे।